डिप्लोमेसी। द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट्स नेसेसिटेट्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट अमंग देम। तो पहली लाइन का ये मतलब है कि अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स, यानी कि हर देश की एक अलग अलग पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है। कोएग्जिस्टेंस का मतलब एक साथ एग्जिस्ट करना, तो एक साथ एग्जिस्टेंस करती हुई अलग अलग देश की अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच में कॉन्टेक्ट होना ज़रूरी है। तो देयर इज़ अ नीड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन गवर्नमेंट्स इज टेक्निक नोन एज डिप्लोमेसी। तो बिजनेस ऑफ कम्युनिकेटिंग यानी कि कम्युनिकेशन का माध्यम जो है डिप्लोमेसी कहलाता है, और ज़रूरत जो है ज़रूरत होती है कम्युनिकेशंस की गवर्नमेंट के बीच में। अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो डिप्लोमेसी का मोटे तौर पे यही मतलब है कि बनाना और एग्जीक्यूट करना किसको, फॉरेन पॉलिसी को। सर अर्नेस्ट कहते हैं डिप्लोमेसी द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड टैक्ट टू कंडक्ट द ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो सर अर्नेस्ट के हिसाब से अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स के बीच में ऑफिशियल रिलेशन चलाने के लिए बुद्धिमानी और टैक्ट का मतलब अलग अलग तरीके का एप्लीकेशन क्या है, डिप्लोमेसी, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि ऑल दो, जो पहली लाइन में ये बताया गया है कि डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी ज़्यादातर जो शब्द हैं वो एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इनके बीच में डिस्टिंक्शन होता है, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। डिप्लोमेसी क्या है, एक मेथड है और टेक्निक है, मेथड और टेक्निक, ठीक है, जिसके द्वारा स्टेट्स अपने रिलेशनशिप को चलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द वेज इन विच पॉलिसीज़ आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। जब आप किसी को राज़ी कर पाएंगे तभी आपकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो पाएंगी, लागू हो पाएंगी, ठीक है। और कहा गया है कि डिप्लोमेसी कोई एक सब्सटेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ठीक है, और ना कि इट रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस, यानी कि ना तो ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है और ना कि ये एक प्रोसेस है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, यानी कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर डिप्लोमेसी नहीं है। डिप्लोमेसी सिर्फ एक रास्ता है जिसके द्वारा फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो पाती है। फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेसी, पहले आते हैं पाल्मर और परकिंस के हिसाब से। 4 मेन फंक्शन है, रिप्रेजेंट करना, नेगोशिएशन करना, रिपोर्टिंग करना और अपने नेशनल इंटरेस्ट और का प्रोटेक्शन करना, और नेशनल्स अब्रॉड। अभी हम बताएंगे डिटेल में इसके बारे में। वाइट क्या कहते हैं, 5 मेजर फंक्शन डिप्लोमेसी की, इंफॉर्मेशन गैदर करना, पॉलिसी एडवाइस, रिप्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन और काउंसिल सर्विसेज, ठीक है। सम बेसिक फंक्शन ऑफ डिप्लोमेसी यहाँ से हम इलाबोरेट करेंगे। पहला है रिप्रेजेंटेशन। तो पहले कहते हैं जो डिप्लोमेट होता है, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो अपॉइंट किया जाता है दूसरे देश में बातचीत के लिए, ठीक है, उसे डिप्लोमेट कहते हैं, ठीक है। फॉरेन तो वो सिंबॉलिक होता है, लीगल होता है और पॉलिटिकल, ठीक है। यानी कि एक डिप्लोमेट के 3 वो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, वो सिंबल होता है, जैसे इंडिया का अगर डिप्लोमेट है यूएस में तो वो इंडिया को सिम्बलाइज करता है, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। लीगल इस तौर पे क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंट किया है और गवर्नमेंट के लिए है, इसलिए पॉलिटिकल है, ठीक है। उसके सिंबॉलिक फंक्शन क्या है कि अगर वहाँ पे कोई सेरेमोनियल फंक्शंस हो रहा है तो वो उसको भारत के प्रति अटेंड करेगा, उसमें वो भारत को दर्शाएगा कि हाँ हम भारत के तरफ से हैं, ठीक है। और लीगल और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कंट्री के वो नेगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा और ट्रीटीज साइन करेगा, ठीक है, और अपनी कंट्री को वो रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। यानी कि वो नेगोशिएशंस करेगा, बातचीत करेगा, ट्रीटीज साइन करेगा अपने देश के रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है। यानी कि अपने देश के लिए वो ट्रीटीज साइन करेगा, हाँ, लेकिन जो ट्रीटीज साइन करेगा उसके यानी कि गवर्नमेंट उसको एडवाइस करेगी, ऑर्डर करेगी कि आप कैसा काम करें। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और ऑर्गेनाइजेशंस में कई सारे डिप्लोमेट्स अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री अब्रॉड एंड प्रोटेक्ट्स नेशनल्स अब्रॉड। यानी कि वो अपने
क्या कोई भी डिप्लोमेट अगर इंडिया का डिप्लोमेट अगर यूएस या फिर रशिया या फिर चाइना में अपॉइंटेड है तो वो हमेशा अपने देश के हित के बारे में ही सोचेगा कि कैसा ना कैसे हम अपने देश के इंटरेस्ट जो हैं उसको निकाल सकें, ठीक है। और वहाँ पे रहने वाले जो प्रोटेक्ट नेशनल्स अब्रॉड हैं, यानी कि वहाँ पे रहने वाले भारत के लोग या फिर जो टूरिज्म पे आए हैं भारत के लोग, उनकी प्रोटेक्शंस का भी वो जिम्मेदारी उठाता है। is also supposed to gather information report to his government which are raw materials which help the government to chalk out its foreign policy। ठीक है, जो डिप्लोमेट होता है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और अपने देश की गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाती है। तो पहला फंक्शन हमारा ख़त्म हो गया जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड फंक्शन क्या है? नेगोशिएशन करना, बातचीत करना। फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिप्लोमेसी, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डिप्लोमेसी का। इसके तहत यानी कि इसके अंदर इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ रेंजिंग फ्रॉम सिंपल कंसल्टेशन, यानी कि जो एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती हैं, सिंपल बातचीत करना, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ अपने विचार का आदान प्रदान करना, ठीक है, टू अ फुल फ्लेज नेगोशिएशन ऑफ स्पेसिफिक इश्यूज़, और कई सारे स्पेसिफिक कुछ इश्यूज़ पे पूरी की पूरी, फुल फ्लेज का मतलब पूरी की पूरी अपनी बातचीत करना या पूरा का पूरा एक तरीके का लेक्चर देना, ठीक है, पूरी अपनी बात रखना। नेगोशिएशन कैन बी कंडक्ट थ्रू परसुएशन, कॉम्प्रोमाइज़, इंड्यूकमेंट एंड इवन प्रेशर, यानी कि इस तरीके से नेगोशिएशन किया जा सकता है। परसुएशन और कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि परसुएशन का मतलब राज़ी कर लेना, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब भी एक तरीके का राज़ी ही होता है, ठीक है। इंड्यूकमेंट का मतलब थोड़ा फोर्सफुली और इवन प्रेशर के साथ फोर्सफुली अपनी, यानी कि नेगोशिएशन में ये चार चीज़ें आ सकती हैं। इस तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, यानी कि पैर से परसुएशन, कॉम्प्रोमाइज़, हाँ डील कर ली, हाँ ठीक है करके, और इंड्यूकमेंट मतलब थोड़ा सा उसको भड़काया, थोड़ा सा उस पर प्रेशर डाला, ठीक है, तब भी आप अपनी बातचीत मनवा सकते हैं। इट इज सेट द एबिलिटी टू परसुएड इन द सेंट्रल आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, यही एक डिप्लोमेसी की सेंट्रल आर्ट है कि आप दूसरे की गवर्नमेंट्स को कैसे आप मनाते हैं, ठीक है, यही डिप्लोमेसी की सेंट्रल आर्ट है। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे फंक्शन की, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना और रिपोर्ट करना, ठीक है, ये दोनों लिंक हैं। पहले आप इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद आप अपनी गवर्नमेंट को, अपने देश की गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। मोस्ट डेलिकेट टास्क ऑफ डेवलपमेंट एज इंफॉर्मेशन डाटा आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी किन बेसिस पे बनती है दूसरे देश के लिए, जब आप उस देश के बारे में जितना अच्छे से जानते हैं उसके हिसाब से आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो उस देश के अंदर रहने वाला डिप्लोमेट ही आपको उस देश की सही इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, ठीक है। तो ये एक डिप्लोमेट का सबसे बेसिक, सबसे डेलिकेट टास्क होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है उस देश में रहते हुए कि वो एक इन्फॉर्मेशन गैदर करे और अपने देश को सेंड कर सकें। डाटा कंसर्निंग मिलिट्री पोटेंशियल, उसके मिलिट्री की ताकत क्या है, कैसे चल रहा है, ठीक है। अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के बारे में, ठीक है, कि कौन भारत का फेवर कर रहा है, जैसे कौन भारत का फेवर नहीं कर रहा, तो डिप्लोमेट यानी कि एक पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताएगा कि कौन कैसा बिहेवियर रखता है। एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और उस देश की प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक की क्या चल रही हैं, ठीक है। तो ये अपने देश के पॉलिसी मेकर्स तक वो बात इंफॉर्मेशन ऑप्ट की हुई भेजेगा। रिपोर्टिंग करना, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन और डाटा रिपोर्ट हुआ है, जो डाटा लिया गया, इन्फॉर्मेशन ली गई है रिसीविंग कंट्री से, ठीक है। रिसीविंग कंट्री, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, रिसीविंग कंट्री मस्ट बी रूटेड डिप्लोमेट्स ओन गवर्नमेंट, डिप्लोमेट की खुद की कंट्री, यानी कि एक कंट्री जिसमें वो रह रहा है वो दूसरी कंट्री, और डिप्लोमेट होता जिस गवर्नमेंट उसको भेजती है। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट अपने डिप्लोमेट को अलग अलग देशों में भेजती है, उसका ये काम है कि वहाँ की वो इन्फॉर्मेशन गैदर करे और रिपोर्ट करे, ठीक है। तो वो वहाँ का डाटा का मतलब क्या क्या अंदर चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में, और इन्फॉर्मेशन अपने देश तक पहुँचाए। जो रिपोर्ट्स एक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट,
वही है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल्स अब्रॉड। नेशनल इंटरेस्ट का हम बता चुके हैं, जैसे एक डिप्लोमेट दूसरे देश में रहते हुए, ठीक है, अपने ही गवर्नमेंट की हमेशा भलाई चाहेगी, ठीक है। एक डिप्लोमेट जब दूसरी कंट्री में रहता है तो उसको उस कंट्री के लॉज एंड ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इज एक्सपेक्टेड टू पर्सनल ग्रेटर टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, दैट इज़ ही मस्ट गेट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसमें कहा गया है कि पर्सनल पर्सोना ग्रेटा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जिस देश की गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट किया गया है उसके प्रति हाँ उसको थोड़ा फॉलो करना पड़ता है उस गवर्नमेंट की बातों को, लेकिन वो अपनी कंट्री, ये तो हम दूसरी कंट्री की बात कर रहे थे, अपनी कंट्रीज़ के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में सोचते हुए ही वो कहीं ना कहीं काम करेगा। यही बेडरॉक प्रिंसिपल है डिप्लोमेसी का, कि वो जिस देश के लिए गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट है वो उसके लॉज एंड ऑर्डर को फॉलो करे, लेकिन अपनी कंट्री के हितों को ना भूले, अपनी कंट्री के हितों के बारे में हमेशा सोचते हुए वहाँ पे काम करे और दूसरों से डील करे। और वहाँ पे जो चौथा पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल्स अब्रॉड, जैसे कुछ लोग टूरिज़्म पे जाते हैं और कुछ लोग परमानेंट उसी देश में रहते हैं, तो डिप्लोमेट की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश में रहने वाले सिटीजन्स को और अपने टूरिज़्म पे आए हुए लोगों की प्रोटेक्शन करे, ठीक है, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कह रहे हैं कि ये एक रूटीन टास्क है, देखा जाए तो ये सब चीज़ें रोज़ चला ही करती हैं डिप्लोमेट की लाइफ में, लेकिन जब कैटास्ट्रॉफी यानी कि कोई आपत्तिजनक चीज़ें और सिविल डिसऑर्डर्स इस तरीके की चीज़ें, मतलब अचानक से कुछ ऐसी गड़बड़ी आ जाए कि देश की सिस्टम बदल रहा, जैसे अभी कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान में हुआ था कि वहाँ की गवर्नमेंट पूरी अचानक से चेंज हो गई, टेररिस्ट रूल, तालिबान का रूल आ गया। तो जो इंडियंस रहते थे अफ़गानिस्तान में, तो जो इंडियन डिप्लोमेट था उसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो सारे इंडियंस को सेफली अपने देश में वापस लेके आए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि द रोल ऑफ डिप्लोमेट्स बिकम्स क्रूशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब वहाँ की गवर्नमेंट, स्पेशली व्हेन द लोकल गवर्नमेंट फेल डज नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ द लाइव्स एंड द, ये कह रहा है जब वहाँ की गवर्नमेंट फेल हो जाती है सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी अपने फॉरेन नेशनल्स को, अपने देश के लोगों को पहुँचाने में, तो वह गवर्नमेंट डिप्लोमेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो जाता है कि वो अपने देश के यानी कि इंडियंस के रहने वालों की जिम्मेदारी संभाल सके, उनकी लाइफ्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़ की, और उनको सेफफुली रख सके।